चलिए आज हम लोग क्लास 12 का मैथ के अंतर्गत देखिए मैथ्स के अंतर्गत पहले हम लोग जान लेते हैं कि सिलेबस बताना पड़ेगा या डायरेक्ट बताते चले। डायरेक्ट चैप्टर से चलते सिलेबस पता चल जाएगा, हर एक चैप्टर को पढ़ते चले जाएंगे तो सिलेबस पे ज्यादा चर्चा करना टाइम। हाँ, तो मैथ्स के अंतर्गत हम फर्स्ट चैप्टर जो शुरू करने वाले हैं वो है आपका एलजेब्रा का, जिसका नाम है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ऐसे रहेगा या फिर इसी को लिखा जाता है आपका मैट्रिसेस, ऐसे भी कहीं पे लिखा रहेगा मैट्रिसेस, या तो मैट्रिक्स लिखा रहेगा या तो आपका क्या लिखा रहेगा मैट्रिसेस। यहां पर इसका हिंदी जो होता है ये आपका आबीह होता है, इसको हम लोग बोलते हैं आबीह। अब देखिए ये जो चैप्टर है ना मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, दो जो चैप्टर आएंगे वो आएंगे एलजेब्रा के अंतर्गत, यानी इसमें अलजेब्रा जो होगा वहां पे इसका मतलब यह इसके अंतर्गत ये चैप्टर दोनों है। अलजेब्रा एक क्या है, गणित का ब्रांच है, इसको हम लोग जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं बीजीय व्यंजक। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं बीजीय व्यंजक, एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रा नाम जानता है, देखो एल्जेब्रा जो वर्ड है वो कहाँ का है, अरबी वर्ड है, हम लोग का ये वर्ड नहीं है। ये क्या है, एल्जेब्रा जो है अरबी भाषा का वर्ड है। तो अरबी भाषा में ना एक किताब था पहले जो इस पे व्याख्या मतलब बीजीय व्यंजक के ऊपर बुक था, उसका नाम था हिसाब अल जबर व अल मुकाबला। हिसाब अल जबर व अल मुकाबला, यानी ये जो किताब है या फिर ये जो मैथ हम लोग पढ़ते हैं वो अरबी भाषा का वर्ड का मैथ है, अरबी वाले में पहले लिखा गया था हिसाब अल जबर व अल मुकाबला। अल वगैरह जो वर्ड है वो अरबी भाषा में लगता है। तो ये जो है आपका एलजेब्रा जो है इसके अंतर्गत ये दोनों है। एलजेब्रा जो है आपका क्या है, ये मैथ जो फर्स्ट में आया था ये आपका अरबी अनुदित मैथ था आपका, जहाँ इसका किताब का नाम पहले, अभी एलजेब्रा इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एलजेब्रा बोलते हैं, और ये आया था कहाँ से, हिसाब अल जबर व अल मुकाबला से। और इसके लेखक बहुत बड़े थे, इनके लेखक का नाम पहले हम बताए होंगे। इनके लेखक जो है वो कौन थे, मोहम्मद इबन इसाक मुंसा अली अंसारी अल ख्वारिजमी, अली अंसारी अल ख्वारिजमी, इतना बड़ा इनका नाम था। रहने दे, तो हाँ नाम से मतलब नहीं, हम जान पहचान कर लेते हैं इन लोग से, थ्योरी में हम लोग जान पहचान करेंगे ना इन लोग से, मतलब तो है ये। खाली याद रखेगा ये वाला लास्ट वाला कि अलजेब्रा के जनक कौन है, अल ख्वारिजमी है। हाँ ये जो अलजेब्रा है वो अरबी भाषा के वर्ड से आया था, जहां उस किताब का नाम अलजेब्रा का नाम था हिसाब अल जबर व अल मुकाबला, ये बुक का नाम था। तो इससे रिलेटेड ये चैप्टर है आपका मैट्रिक्स। तो हम लोग अब मैट्रिक्स में जानेंगे मैट्रिक्स है क्या, इसको जान लेते हैं पहले यहां से। इतना पतला में सही रहेगा, राइटिंग थोड़ा ठीक जाएगा, देख के लिख भी सकते हैं, थोड़ा फर्क फर्क लिखेंगे। मैट्रिक्स इसको हम लोग बोलते हैं आव्यूह, हिंदी में ये कहलाएगा आपका आव्यूह। अब यहाँ पे जल्दी एंट्री करो तुम, तू सब पहले पहुंचे वाला लेट कैसे पहुंच रहा है रे, लंबुआ आया आज, बैठा इसको इधर। एक बेंच नहीं तो क्या करो ना, इन लोग कम रहेगा तो एक बेंच इधर घसका लेना, आई बेंच आगे वाला बड़ा रख ले रहे। अच्छा कोई बात ना, बैठो ना पीछे, एडजस्ट होइए ना थोड़ा सा। उसको वहां डालिए।
चलिए आगे ध्यान दीजिए, अब उधर छोड़िए। मैट्रिक्स का मतलब होता है अभी, जिसको हम लोग बोले थे कि दो तरह से लिखते हैं इंग्लिश में, मैट्रिसेस भी लिखा जाता है, कहीं पे मैट्रिसेस लिखा रहेगा, और ये है आपका मैट्रिक्स। दोनों का मतलब एक ही है। जैसे देखिए, पहले हम लोग विटामिन लिखते थे, इंग्लिश में ना फॉर्मेशन होते रहता है, अब हम लोग विटामिन लिखते हैं, ई हटा दिया गया। यानी कहीं कहीं पे ऐसे देखा होगा लीटर ऐसे भी लिखा रहता है, और कहीं कहीं पे लीटर हम लोग ऐसे लिखते हैं, तो ये फॉर्मेशन है। उसी तरह देखिए, इसको हम लोग दो तरह से लिखते हैं, मैट्रिक्स और मैट्रिसेस। तो इस पे ज्यादा नहीं जाना, हम लोग मैथ पढ़ना है, इंग्लिश वाला को उतना ध्यान रखना नहीं है। और साइंस वाला जो आपका रहता है, मैथ वाले जो हम लोग, जैसे साइंस वाला यदि इंग्लिश गलत लिखता है ना कहीं पे, तो उसको गलत नहीं माना जाता है। एक साइंस में ही ऐसा प्रावधान है कि साइंस इतना जटिल विषय है कि यदि वो इंग्लिश हिंदी गलत लिख रहा है थोड़ा थोड़ा, तो उसको गलत नहीं माना जाए, क्योंकि वो अध्ययन कर रहा है विशेष गहरी चीजों का, इसलिए। फिर भी हम लोग करेक्शन लेके चलेंगे इधर। चलिए अब देखिए, हम लोग पहले ही जानते हैं कि देखिए, आव्यूह का मतलब होता है, पहली सी बात, आव्यूह का मतलब होता है घिरा हुआ। व्यूह जो है चक्रव्यूह के नाम से सुना होगा, चक्रव्यूह वर्ड से ही यहाँ पे आया है आव्यूह। चक्रव्यूह का मतलब होता है घिरा हुआ, यानी सैनिक से घिरा हुआ चीजों को हम लोग बोलते हैं चक्रव्यूह। और यहाँ जो आपका होता है संख्या से घिरा हुआ, जो आपका संख्या से घिरा हुआ फील्ड रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं आव्यूह। तो यहाँ पर डिफिनेशन आव्यूह का परिभाषा क्या होता है, संख्याओं का आयताकार विन्यास, संख्याओं का आयताकार विन्यास, आयताकार विन्यास आव्यूह कहलाता है। विन्यास क्या कहलाएगा आपका, आव्यूह कहलाता है। कहीं कहीं पे वर्गाकार भी रहेगा आपका, आयताकार के बगल में वर्गाकार, चूंकि आयत का फॉर्मेशन है आपका वर्गाकार, तो संख्याओं का आयताकार विन्यास आव्यूह कहलाता है। इतना ही डिफिनेशन है इसका। अब ये आयताकार आव्यूह क्या है, आयताकार जो आपका ये है वो क्या है, इसमें देखिए क्या लिखा रहेगा, संख्या को ऐसे लिखेगा, कोई संख्या रहेगा 2 4 1 4, ऐसे 6 लिख देते हैं, 3 2 बोला जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, तो यही मैट्रिक्स है जो आपका रहेगा संख्याओं का आयताकार। ये आयत वाला फॉर्मेशन ऐसे देखिए रहेगा, ये वाला वर्ड ऐसे बड़ी ब्रैकेट भी मान लो इसको, लेकिन ये आयत का फॉर्मेशन ऐसे रहेगा, तो इसी को बोला जाता है आपका मैट्रिक्स। इसके अंदर कुछ भी एक वर्ड भी आपको लिखेगा ना, जैसे 4 है और इसके अंदर हम इसको ऐसे घेर के लिख दिए ये वाला, तो ये आपका कहलाएगा आव्यूह। यही है आव्यूह। आव्यूह जो होगा संख्याओं का आयताकार विन्यास आव्यूह कहलाएगा। यदि आपका ऐसे लिखा रहे 2 3 1 1 1 2 2 3 2, तो भी ये आव्यूह कहलाएगा। तो आव्यूह में आपका क्या रहेगा, आव्यूह को समझना तो बस ये नंबर लिखा रहेगा, और नंबर के बगल में आपका ये वाला साइन लगा रहेगा जो आयताकार चीजों को दर्शाएगा, यानी आयताकार फील्ड को दर्शाता है। ये आयताकार विन्यास हो गया। विन्यास का मतलब आयताकार वाला एरिया में फैला हुआ, विन्यास का मतलब होता है छितराना, ऐसा होता है। तो फैला हुआ संख्याओं का विन्यास क्या कहलाएगा, आव्यूह कहलाएगा। तो बस यही डेफिनेशन हम लोग को याद रखना है। अब हम लोग जानेंगे इसमें आव्यूह में क्या क्या चीजें हैं। अब देखिए, ये है आपका आव्यूह, ऐसे 2 3 2 1 ऐसे कर देते हैं, 1 2 3 मान लेते हैं, ऐसे कर देते हैं। तो इसमें देखिए दो चीज होता है, पहला को हम लोग रो बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं पंक्ति, और दूसरा आपका कहलाएगा कॉलम। कॉलम को ऐसे लिखते हैं COLOMN, कॉलम। कॉलम को बोलेंगे स्तंभ। इसमें दो चीज रहेगा, एक पंक्ति रहेगा, एक स्तंभ। पंक्ति किसको बोलते हैं, जो पृथ्वी के समांतर रेखा या क्षैतिज रेखा, जैसे कि आपका ऐसे जब हम लोग जाते हैं इधर से इधर, बाएं से दाएं, तो वो कहलाता है पंक्ति, और जब ऊपर से नीचे आते हैं तो कहलाता है स्तंभ। तो जैसे देखिए, यहां से इधर एक रो ये है, फर्स्ट रो, और सेकेंड रो ये है, तो इसमें एक रो है और दूसरा कॉलम। इधर से जब जाएंगे तो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, यानी इसमें रो की संख्या यदि बोला जाए तो कितना है, पंक्ति हमेशा ऐसे काउंट करना है, ठीक, ऐसे 1 2 3, ऊपर से ऐसे कलम रखेंगे, ऐसे काउंट जो करेंगे हम लोग, वो आपका पंक्ति होगा। तो पंक्ति, एक पंक्ति ये हुआ, एक पंक्ति ये हुआ, 2। स्तंभ जब काउंट करेंगे तो इधर से ऐसे, इधर 1 2 3 4, तो स्तंभ इसमें कितना आपका 4 है। तो यही दो चीजें रहेगा आपका। बैठाओ ना उसमें, एक हट जाइए, पीछे चल जाइए। तो
आ जाए इसमें। अरे इधर बैठो ना, इधर क्या दिक्कत है? हाँ, शर्मा रहे हैं? शर्माएगा कुछ लड़का हो के शर्माएगा है? लेकिन सबसे बड़ी बात, सब कहता है ना कि लड़का लड़का ही सबसे ज्यादा शर्माता है। देखा होगा शादी ब्याह में मुंह पर रुमाल रखेगा, ले ले लड़का ही शर्माता है। आप लोग वहां रुपेश सर आएंगे, अभी कुछ देर में आ जाएंगे। स्तंभ हो जाएगा इसमें आपका 4। मतलब जैसे देखिए ये हो गया, इधर से काउंट करेंगे तो आप रो काउंट कीजिएगा, इधर से कीजिएगा तो स्तंभ। इसी में आएगा। देखिए हर किसी आव्यूह का ना एक चलेगा कोटि, आव्यूह का कोटि, आव्यूह का कोटि, ऑर्डर, यानी कोटि को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर। तो यहाँ पे हर किसी का, हर किसी आव्यूह का एक कोटि होगा। वो कोटि क्या है? वो कोटि आपका यही दोनों है, ये दोनों का संख्या का मतलब इंडिकेशन कि कितना इसमें रो है, कितना इसमें कॉलम है, वही ऑर्डर कहलाता है। तो ऑर्डर जब भी लिखना होता है तो ऑर्डर को हम लोग ऐसे बोलते हैं, एम गुने एन, जहां एम क्या है? पंक्ति की संख्या है, और एन क्या है? आपका स्तंभ की संख्या है। ये पंक्ति की संख्या है, गुने एन की जगह आप लिखेगा स्तंभ की संख्या। तो ये ऑर्डर किसी का भी मैट्रिक्स का ऑर्डर रहेगा तो ऐसे रहेगा आपका, या तो एक पंक्ति रहे, शुरू में पंक्ति की संख्या लिखना होता है, बाद में स्तंभ की संख्या। जैसे यही मैट्रिक्स है तो इस मैट्रिक्स के नीचे में यहाँ पे ऑर्डर लिखा रहेगा। हर एक मैट्रिक्स का रहता है ऑर्डर, यहाँ पे लिखा रहेगा। नहीं लिखा रहेगा तो आप लिखिएगा। जैसे कि इसमें देखिएगा, देखेंगे 2 पंक्ति है तो हम 2 गुने यहाँ पे लिखें 4। हालांकि गुना करना नहीं है, 2 चौक 8 नहीं लिखना है, इसको आप ऐसे लिखिएगा, गुना के रूप में लिखा जा रहा है। ये जो गुना है प्रदर्शित करने के लिए सिर्फ आया, और कोई काम का नहीं। तो आव्यूह का कोटि, आव्यूह का कोटि जो आपका वो क्या होता है? एम गुने एन होता है। और एम क्या है? पंक्ति की संख्या, और एन क्या है? स्तंभ की संख्या। तो बस इसमें 3 बात यहाँ जानना था कि आव्यूह में 3 चीजें होंगी, रो, कॉलम और उसका कोटि। रो आपका पंक्ति की संख्या, कितना पंक्ति है उसमें, वो हो जाएगा रो की संख्या। कॉलम हो जाएगा स्तंभ, उसमें कितना ये है। और कैसे काउंट करेंगे हमेशा ध्यान रखिए, जब भी इसमें गड़बड़ाना नहीं है। देख लीजिए एक बार, इसमें बताइएगा कितना रो है, कितना कॉलम है। क्योंकि ऑर्डर गलत लिखिएगा तो मैट्रिक्स फिर गलत बनना शुरू हो जाएगा। कितना पंक्ति होगा? पंक्ति गिनना है तो ऊपर से आएंगे ऐसे करते हुए, 4 4, और कॉलम आप गिनिएगा इधर से तो 5, तो 4 गुने 5 इसका ऑर्डर हो जाएगा। पंक्ति एम का वैल्यू इसमें कितना होगा? 4, एन का वैल्यू इसमें होगा 5। तो यही था आपका, एक रो चलेगा, एक कॉलम चलेगा, एक मैट्रिक्स होगा। अब देखिए मैट्रिक्स को कैसे हम लोग लिखते हैं, ये तो ऐसे संख्या लिखा रहेगा। अब इसी मैट्रिक्स का स्टैंडर्ड नामकरण, यानी इसका स्टैंडर्ड कैसे चलेगा, इसका नियामक रूप, यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे इसमें देखो क्या होता है। अब इसके अंतर्गत भी जैसे कि इसके सब मेंबर हैं, ये इसके अवयव कहलाते हैं। अवयव का अवयव है तो अवयव का ना पोजीशन होता है। तो यदि हम मैट्रिक्स के अंतर्गत उसका पोजीशन दर्शा दे तो वो कहलाता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। यानी जैसे इसमें समझिए, ये जो 3 है वो कौन सा रो में है, कौन सा कॉलम में, यदि पूछा जाए हम लोग से तो देखिए फर्स्ट रो में है, फर्स्ट रो में है, और फर्स्ट कॉलम में भी है। ये वाला पहला रो में है, लेकिन कॉलम नंबर कितना है? 2। पहला रो में है, कॉलम नंबर 3। पहला रो है, कॉलम नंबर 4। ये वाला रो, यानी दूसरा लाइन में, पहले बस लाइन और स्तंभ देखना और कुछ नहीं देखना इसमें। ये देखिए पहला लाइन खत्म कर दो, दूसरा लाइन, तो ये दूसरा लाइन का और कॉलम नंबर फर्स्ट में है, दूसरा लाइन का कॉलम नंबर 2 में है, दूसरा लाइन का कॉलम नंबर 3 में है, दूसरा लाइन का 4 में है, दूसरा लाइन का 5 में है। ये 1 5 यहाँ लिखना है। तो ये पोजीशन जो है ना, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, वहां पे इसका नाम ऐसे चलता है, AIJ। आई का मतलब होगा कि वो कौन सा पंक्ति में है, और जे का मतलब होगा वो कौन सा स्तंभ में है। बस यही है। जैसे कि ये वाला, इसमें आई का वैल्यू कितना है? 1, और जे का वैल्यू भी कितना है? 1। इस शुरू वाला आई रहेगा, बाद वाला जे रहेगा, यानी रो की संख्या जो रहेगी ना वो आई से इंडिकेट करेंगे। इसमें पोजीशन जब दिखाना रहेगा तब, ऐसे ऑर्डर में तो डायरेक्ट हम लोग रो ही काउंट करते हैं, रो और कॉलम। जब किसी का मेंबर का पोजीशन दिखाना रहे तब ये आएगा।
तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे लिखाता है ए आई जे एम गुने एन। ये एग्जाम में डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव सवाल में आया था कि जो आपका आव्यूह होता है उसका नियामक रूप क्या है। तो ये ऐसे लिखा है, ए कोई मैट्रिक्स है, उसके अंदर मेंबर ऐसे विस्थापित हुए हैं आई जे, और उसका ऑर्डर कितना है एम गुने एन। यही है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। बस इतना हो गया आपका इसमें कंप्लीट। हम लोग को इतना इसमें जानना था। एक एक कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में हम लोग जाने, देखिए यहां से फिर से आ जाइए। पहला, संख्याओं का आयताकार विन्यास आव्यूह कहलाता है। आयताकार विन्यास मतलब आयत के अंतर्गत लिखा रहेगा, वो विन्यास कहलाएगा आपका आव्यूह। फिर इसके बाद यहाँ पर वर्ड आया कि आव्यूह में 3 चीजें होंगी, एक रो, कॉलम और तीसरा ऑर्डर। तो रो पंक्ति की संख्या, क्षैतिज कतारों को हम पंक्ति बोलते हैं, तो आव्यूह में क्षैतिज कतार को हमेशा ऊपर से ऐसे काउंट करना है, फर्स्ट सेकेंड। और जो आपका आव्यूह में उदर्ग रहेगा, जो लंबवत रहेगा, खड़ा वाला लाइन, उसको हम लोग पंक्ति या स्तंभ, सॉरी स्तंभ बोलेंगे। और ये तीसरा होता है आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि क्या है? पंक्ति और स्तंभ की संख्या का गुणनफल, प्रदर्शित रूप। गुणनफल गुना करना नहीं, प्रदर्शित रूप होगा। और फिर इसके बाद आव्यूह के अंदर, मैट्रिक्स के अंदर पोजीशन का वर्णन रहता है। तो जो पोजीशन को हम लोग दिखाते हैं ना, वो आई जे होता है, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, ये आई जे वाला है। चलिए इतना हो गया कंप्लीट। इधर आगे हम लोग अब सीखेंगे आव्यूह के प्रकार। अभी थ्योरी इसमें बहुत सारा, ठीक। थ्योरी देखिए, मैथ का थ्योरी सबसे पहले यदि हम सीख जाएंगे तो इधर वाला आपका मैथ बनाना आसान पड़ेगा। तो आव्यूह के प्रकार, आव्यूह के प्रकार, आव्यूह को हम लोग पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के आव्यूह होते हैं, मैट्रिक्स होते हैं। तो 6 टाइप का पढ़ेंगे, यानी ये 6 प्रकार के मुख्यतः होते हैं। ऐसे तो होने का 10-12 प्रकार का होता है, लेकिन हम लोग को अभी जो यहाँ पढ़ना वो 6 ही टाइप का पढ़ना है। तो आव्यूह के प्रकार में एक एक करके आएंगे। पहला देखिए, पहला लगाते हैं हम लोग, इसको बोलेंगे पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह, हाँ, इसको बोला जाएगा रो मैट्रिक्स। बोल रहा था कि पीछे से बता रहा था, रो मैट्रिक्स पढ़ा हुआ है? टॉपर देखा ना, बताया था ना कल के ग्राफ में, टॉपर को कैसे काट के निकलता है। तुम लोग अपने आप को वो वाला मान लो, है क्या? हाँ, ओकर ग्राफ देखता है कैसे चलता है, इधर उधर ना, बीच से कैंची वाला ग्राफ, कब निकलेगा काट के पता नहीं चलेगा। ऐसे लड़की भी इस मामले में एक्सपर्ट ही होती है, कब काट के निकल जाए। चलो आगे, पंक्ति आव्यूह, इसमें आएंगे रो मैट्रिक्स। पंक्ति आव्यूह में समझना यह है कि जिस आव्यूह का चर्चा किया जाएगा, जैसे पंक्ति आव्यूह, तो उसमें एक ही पंक्ति होगा। वैसा आव्यूह, इसका डिफिनेशन ऐसे चलेगा कि वैसा आव्यूह जिसमें एक पंक्ति हो, वैसा आव्यूह जिसमें एक पंक्ति हो, एक पंक्ति हो, पंक्ति आव्यूह कहलाता है, पंक्ति आव्यूह कहलाता है, कहलाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल, यहां पर एक पंक्ति रहेगा, 2 3 4 5, इसमें एक ही गुरु है, कॉलम इसका 4 गो है, तो ऐसे को हम लोग बोलेंगे पंक्ति आव्यूह। कुछ भी कितना भी मेंबर लिखा रहे, जैसे ई बोलेगा 2 और 3, एक लाइन है 2 कॉलम है, तो ये सब पंक्ति आव्यूह होगा। अब बात है जो यहाँ से ऑब्जेक्टिव सवाल हम लोग से क्या किया जाएगा, हम लोग अभी जाने हैं कि देखिए पंक्ति जो आपका आव्यूह होता है उसका मैट्रिक्स होता है। इसका मैट्रिक्स देखो तो, सॉरी, और इसका ऑर्डर, ऑर्डर कितना होगा इसका ये बताइए। कितना पंक्ति? एक पंक्ति, कितना कॉलम? 4, एक पंक्ति 4 कॉलम, यानी 1 गुने 4। तो m का वैल्यू कितना हो गया और n का वैल्यू कितना हो गया? 4। ऐसे समझिए, रुकिए। फिर यहां पर इस वाले में कितना रो? पंक्ति काउंट 1 है, पंक्ति तो एक ही है, और स्तंभ कितना है? 2। m गुने, यहां पर भी इसको n से इंडिकेट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो इसका जो फॉर्मेशन चल रहा है, m का वैल्यू हमेशा क्या रहेगा? 1।
तो यहां से ऑब्जेक्टिव सवाल जब पूछता है तो कहेगा क्या कि रो मैट्रिक्स का विन्यास बताइए, 4 ऑप्शन देगा, ऐसे देगा m गुने n, फिर दे देगा आपका n गुने 1, फिर देगा 1 गुने n, फिर देगा m गुने 1। तो अभी हम लोग यहाँ सीखे कि m का वैल्यू इसका हमेशा 1 चलेगा, m हमेशा 1 ही रहेगा, n का वैल्यू बदलते रहेगा। यानी इस आव्यूह का जो होगा, इसका जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा, m की जगह m गुने n होता है मैट्रिक्स का ऑर्डर, इतना समझ जाओ, m का वैल्यू हमेशा 1 आएगा, तो इसका क्या होगा 1 गुने n। तो 4 ऑप्शन ऐसा लगाया जाएगा आपसे कि वैसा आव्यूह जिसका मतलब ऐसे बोला जाएगा पंक्ति आव्यूह में बताइए इसका ऑर्डर कितना है, पंक्ति आव्यूह का ऑर्डर कितना होता है। तो यहाँ ध्यान देना है कि इसमें पंक्ति एगो होता है, तो पंक्ति वाला जगह पे 1, बगल वाला जगह पे m गुने n चलता है, तो m का वैल्यू 1 हो गया, n कुछ भी हो सकता है, n का वैल्यू हम जितना भी डाल सकते हैं, इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 1 गुने n। तो बस इसमें आपको ये ध्यान रखना है, इससे हम लोग को ये नहीं बोलेगा और ना ही ये देगा, ये पंक्ति आव्यूह में कुछ नहीं देगा, इतना हम लोग को जानना इसलिए था चूंकि ये जान पाए हम कि पंक्ति आव्यूह का जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा 1 गुने n। ऑब्जेक्टिव सवाल सब इधर से बनेगा m गुने n पे। तो पहला हो जाएगा आपका पंक्ति आव्यूह, वैसा आव्यूह जिसमें एक पंक्ति दिखाई दे, एक पंक्ति होगा उसको हम लोग बोलते हैं पंक्ति आव्यूह, और एक पंक्ति वाला का ऑर्डर हमेशा 1 गुने n होगा, ये हो जाएगा 1 गुने n इतना। तो पंक्ति आव्यूह हो गया क्लियर। पंक्ति आव्यूह के आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब दूसरा इसमें आएगा स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह। अब देखिए जिसका नाम रहेगा वो रहेगा एगो, स्तंभ है इसमें, अगर स्तंभ रहेगा एगो, पंक्ति रह जाए 3-4 गो उसका चलेगा। तो स्तंभ आव्यूह कैसे चलेगा, ये खड़ा रहेगा हमेशा ऐसे 2 3 1 4 ऐसे लिखा रहेगा। अब इसमें समझ में आ रहा है पंक्ति कितना है 1 2 3 4, लेकिन स्तंभ कितना है 1, तो ये आपका स्तंभ आव्यूह ऐसे लिखा रहेगा 2 3। जब भी ऐसे लिखा रहेगा तो ये हो जाएगा स्तंभ, और ऐसे उधर बाएं से दाएं लिखा रहेगा तो हो जाएगा आपका बाएं से दाएं वाला पंक्ति आव्यूह, और ऊपर नीचे वाला ये हो जाएगा स्तंभ आव्यूह। ये हो गया। अब इसमें इसका डेफिनेशन दीजिएगा तो क्या लिखेंगे, वैसा आव्यूह जिसमें पंक्ति सॉरी वैसा आव्यूह जिसमें स्तंभ की संख्या, जिसमें स्तंभ की संख्या क्या हो 1 हो, यह कहलाएगा आपका स्तंभ आव्यूह कहलाता है, स्तंभ आव्यूह कहलाता है। अब इसका ये वही वाला चलिएगा आव्यूह कहलाता है। चलिए देखिए अब इसका ऑर्डर हम लिखेंगे, कै गो रो है 1 2 3 4 रो है, तो पहले रो लिखाएगा हमेशा, ध्यान दीजिएगा जो भी काउंट करेंगे तो पहले रो काउंट करेंगे, उसके बाद फिर कॉलम, मतलब रो पहले आएगा फिर कॉलम आएगा, ठीक। तो 4 है और इसका कॉलम 1 है। इधर देखिएगा तो ध्यान से, इसका रो 2 है और कॉलम 1 है। अब हम लोग इसकी तुलना किससे करते हैं, m गुने n से। अबर कौन बराबर हो रहा है, अबर n का वैल्यू इसका, तबर में m बराबर हो जा रहा था 1 का, अबर n वैल्यू n बराबर हो जाएगा 1 का। अब यहां से यही क्वेश्चन रहेगा कि पंक्ति सॉरी स्तंभ आव्यूह का विन्यास बताइए क्या होगा, स्तंभ आव्यूह का कोटि, आव्यूह का कोटि। तो स्तंभ आव्यूह का कोटि क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, और स्तंभ आव्यूह का कोटि में ऑप्शन देगा ऐसे m गुने n, 1 गुने n, फिर लिखा रहेगा n गुने 1, m गुने 1, कौन सा जाएगा m गुने 1। तुलना हम लोग कर लिए, देखिए m के जगह यहाँ पर n के जगह हमेशा फिक्स 1 हो गया है, n फिक्स हो गया है, जो फिक्स हो गया 1 हो गया, और इधर रो वाले को हम m से इंडिकेट करते हैं, इसलिए इसका हो जाएगा m गुने ये। तो बस इसमें इतना जाना था आपका स्तंभ आव्यूह में कि वैसा आव्यूह जिसमें स्तंभ की संख्या 1 रहेगा स्तंभ आव्यूह कहलाता है, स्तंभ आव्यूह की कोटि m गुने 1, पंक्ति वाला का कोटि 1 गुना n, और स्तंभ वाला का m गुने 1। बस ध्यान रखना है, अपने डायरेक्ट ही माइंड में आ जाएगा। पंक्ति आव्यूह बोलेगा तो पंक्ति को हम लोग कर ले देना 1, और जो बगलवा में m गुने n का ऑर्डर है तो n बाद में आता है तो n हो गया। इसमें स्तंभ 1 हो गया था, स्तंभ बाद में आता है तो रो को लिखेंगे, रो को m से इंडिकेट करते हैं तो m गुने 1। ये हो गया आपका पंक्ति आव्यूह स्तंभ आव्यूह। अगला
अगला का नाम है वर्ग आव्यूह। इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह। तो देखिए वर्ग आव्यूह में क्या होगा, इसमें सिंपल सी बात है कि वैसा आव्यूह जिसमें मेंबर से मतलब नहीं, उसको कॉलम और रो की संख्या बराबर रहे। वर्ग तभी बनता है जब दोनों भुजाएं बराबर हो। तो जैसे ऐसे देखिए आपका ओनली 2 लिखा रहे। अब इसमें बताइए ये जो 2 है इसमें आपका क्या है, एक ही कॉलम है और रो भी कितना है, सॉरी पंक्ति भी कितना, पंक्ति भी आपका एक है, कॉलम भी आपका एक है, स्तंभ भी एक ही है। ऐसा आपका लिखा रहे 2 3 1 4। इसमें देखिए इसमें 2 इसका भी 2 रो है और 2 कॉलम है, यानी जितना रो रहेगा उतना ही यदि कॉलम रहेगा तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे वर्ग आव्यूह। तो यहाँ पे ऐसे डेफिनेशन इसका लिख देते हैं, वैसा आव्यूह। ये वाला इस साल के इसी साल एग्जाम में आया था, इसका ऑब्जेक्टिव सवाल। इसके पीछे वाला मैं अभी तो इस साल वाला नहीं बोल रहा है, इसके पीछे वैसा आव्यूह जिसके पंक्ति एवं स्तंभ की संख्या समान रहे। पंक्ति एवं स्तंभ की संख्या समान रहे वो आपका क्या कहलाएगा, वर्ग आव्यूह। समान रहे जैसे देखिए इसमें ये हो गया, यहां पर 4 3 2 1 3 1 1 1, यहाँ पे ऐसे 2 कर देते हैं तो इसमें 3 ऑर्डर 3 ऑर्डर, ऐसा वाला सब कहलाएगा। अब इसकी तुलना यदि हम इससे करें, देखिए एम है एन है, सब जगह हम तुलना करेंगे तो एम गुने एन, एम गुने एन। अब इसका जो ऑर्डर निकलेगा उसमें ध्यान दीजिएगा कि दोनों बराबर आ रहा है, एम की संख्या उतना ही रहेगा जितना एन का। तो इसका ऑब्जेक्टिव सवाल में यही 4 ऑप्शन आता है कि वर्ग आव्यूह होगा यदि एम बराबर नॉट एन, एम बराबर एन, एम ग्रेटर देन एन, एम लेस देन एन, ऐसे रहेगा आपका 4 ऑप्शन। तो एम बराबर एन रहेगा आपका, ये हो जाएगा आंसर। तो वर्ग आव्यूह में हम लोग ध्यान रखेंगे पंक्ति और स्तंभ बराबर रहेगा, इसका मेंबर से मतलब नहीं रहेगा, इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ उससे मतलब नहीं रहेगा। ये हमें देखना है कि कॉलम और रो बराबर हो जाए। यदि हम लोग को ऐसे में दे दिया जाए, जैसे ऐसे दे देगा और बोलेगा रो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं, ये वाला देखिए है वर्ग आव्यूह है, नहीं है क्योंकि इसमें पंक्ति देख रहे हैं कितना है 2 और स्तंभ देख रहे हैं 3, यानी 2 गुने 3 ऑर्डर का, अलग अलग जैसे ही नजर आएगा वो नहीं होगा। तो ये आपका आव्यूह नहीं है, वर्ग आव्यूह में नहीं आएगा। तो सब बात में लास्ट में हम लोग को ध्यान देना है, ये सब पढ़ रहे हैं इसका बेस यहाँ पे जाएगा। ऑब्जेक्टिव जो सवाल हम लोग को बनेगा इधर से बनेगा कि कौन एम का वैल्यू कितना होगा किसमें, ये 6 में से सब में यही बनेगा। तो आपका हो गया वर्ग आव्यूह। थोड़ा रफ्तार में चल रहा है, धीरे हो जाए। चलिए आगे, वर्ग आव्यूह के बाद वाला अब हम लोग चल रहे हैं फिर विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह 6 पढ़ना है, 6 जान जाएंगे उसके बाद इधर आ जाएंगे। विकर्ण आव्यूह इसको बोला जाता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स। अब इधर वाला जो मेंबर है, इधर इधर अभी जो पढ़ेंगे ना वो मेंबर पे निर्भर करेगा। 3 जो पढ़े थे रो और कॉलम पे निर्भर कर रहा था, अभी जो निर्भर करेगा कि उसके अंदर क्या क्या मेंबर डाला हुआ है उस पर निर्भर करेगा। तो इसमें देखिए विकर्ण आव्यूह क्या है, ये व्यवहार करता है वर्ग आव्यूह की तरह, यानी इसमें ऐसा चलेगा वैसा वर्ग आव्यूह, वैसा वर्ग आव्यूह जिसका जिसका विकर्ण मान, विकर्ण मान विकर्ण मान के अलावे सारे मान 0 हो। विकर्ण मान के अलावे सारे मान 0 या 0 हो, मान 0 हो, ये आपका कहलाएगा विकर्ण आव्यूह कहलाता है। विकर्ण आव्यूह कहलाता है। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ये तो पहले ध्यान रखेंगे कि इसका जो मैट्रिक्स होगा डायगोनल का वो वर्ग मैट्रिक्स होगा, यानी जब भी रहेगा मेंबर तो ऐसे में, ये डब्बा रहेगा 2 मेंबर रहेगा, ऐसे 2 4 3 1 ऐसा टाइप का रहेगा। अब इसमें ध्यान रखना ये है कि जैसे इसमें कैसा वाला आएगा, 2 है 0 है 0 है, यहाँ पे डाल देते हैं 0 है, 4 है यहाँ पे डाल देते हैं 0 0 0 6 ऐसे कर देते हैं। अब देखिए क्या होगा, एक तो है आपका एम और एन बराबर, पंक्ति 3 स्तंभ भी इसमें 3, एम गुने एन बराबर है और एम बराबर है आपका एन का,
ये दोनों ऑर्डर बराबर है। अब इसमें क्या है कि इसमें डायगोनल यानी विकर्ण वाला की तरफ का वैल्यू, इधर देखिए ये वाला वैल्यू की तरफ, ये वैल्यू आपका इसमें कुछ ना कुछ मान है, बाकी उसके अलावे जहां जहां एक कोना के अलावे सारे जगह का वैल्यू क्या है, सॉरी मेंबर का वैल्यू क्या है, 0 है। इसी को बोला जाएगा आपका डायगोनल मैट्रिक्स। कहीं भी लिखा रहेगा, ऐसे में भी देखो एक ये वाला भी लिखा रह सकता है 2 0 0 4, ई कोना वाला आपका रहेगा। और ज्यादातर जो भी मैट्रिक्स का डायगोनल रहेगा इस कॉर्नर से नहीं आएगा, इसी कॉर्नर से आएगा। तो ये कोना आपका जब रहे, ये कोना में मेंबर रहेगा, और ये कोना जो आपके उसके अलावे सारे जो वैल्यू रहेंगे वो 0 रहेंगे, यही कहलाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखिए इससे एक सवाल क्या दिया जाता है, इसमें सवाल किया जाता है कि ऐसे लिखा रहेगा, ऑब्जेक्टिव सवाल यहाँ से थोड़ा टफ बनाएगा, तो ए आई जे बराबर यहाँ पे लिखा रहेगा 0 और कहेगा कि कब, इधर कंडीशन एक 4 कंडीशन लगाएगा, आई बराबर जे, आई बराबर नॉट जे, आई ग्रेटर देन जे और आई लेस देन जे। अब इसको समझते हैं क्या लिखा हुआ है। ये कह रहा है कि ए आई जे बराबर, ए आई जे का वैल्यू 0 है, यानी कह रहा है कि कहाँ पे वैल्यू 0 है, यहाँ पे मान लेते हैं एक वैल्यू यहाँ 0 है, तो यहाँ पे ई वाला मेंबर अभी सीखे थे कि पहला रो का पहला कॉलम का आदमी है, ई पहला रो का दूसरा कॉलम का आदमी है, ई पहला रो का सॉरी दूसरा रो का पहला कॉलम का आदमी है, ये दूसरा रो का दूसरा कॉलम का। तो यहाँ कह रहा है कि ए आई जे बराबर 0 हो रहा है यदि किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स में, तो ये बताइए इस 4 ऑप्शन में कौन सही है। तो यहाँ देखिएगा जहां जहां 0 हो रहा है आई का वैल्यू जे के बराबर है, आई का वैल्यू जे के बराबर नहीं है। यहाँ जहां जहां इसमें संख्या है वहां पे आई का वैल्यू जे के बराबर है, और जहां जहां आपका 0 है वहां आई का वैल्यू जे के बराबर नहीं है, तो आई का वैल्यू जे के बराबर नहीं है। कौन सा, फिर से आओ, यहाँ है एक मैट्रिक्स डाला हुआ है। अब इस क्वेश्चन में डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल समझ गए, कोना में संख्या, बाकी एक कोना आपका 0 0, इसमें 2 ऑर्डर में 3 ऑर्डर में कोना में रहेगा, बाकी सारा मेंबर 0। एक कोना हुआ ना, कोना कोनी ऐसा वाला एक कोना, तो कॉर्नर वाला कहलाएगा डायगोनल। अब इसी में डायगोनल में एक कंडीशन, मतलब ये पूछा जाता है कि डायगोनल का कंडीशन बताइए, ए आई जे, आई जे का मतलब कहीं कोई भी, आई जे का मतलब किसी पोजीशन में मैट्रिक्स का वैल्यू 0 है, तो बताइए ये कौन सा ऑप्शन इसमें होगा। तो हमने क्या किया, देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, तो हम पोजीशन फिक्स किए। पोजीशन कैसे फिक्स होता है, ये वाला आदमी का पहला रो में, देखिए ये रो नंबर 1 में और कॉलम नंबर 1 में है, तो 1 1 के लिए यहाँ पे देखिए इस पहला रो में दूसरा कॉलम में, पहला कॉलम ये होता है दूसरा कॉलम ये होता है, पहला रो दूसरा रो, तो पहला रो दूसरा कॉलम, यहाँ पे जब आ गया दूसरा रो में दूसरा पंक्ति में, तो ये वाला मेंबर का वैल्यू क्या है 2 1, आई है 2 2। तो हम यहाँ जाके देखें कि कहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, तो ये है आई का वैल्यू। हमेशा जो होता है ये रहता है आई शुरू वाला और बाद वाला रहता है जे, तो ए आई जे बराबर कह रहा है 0, तो ए आई जे बराबर 0 कह रहा है, और पूछा जा रहा है इसमें से 4 ऑप्शन में कौन सुटेबल है। तो ए आई जे का वैल्यू जब 0 कहे तो यहाँ देखे कि आई का वैल्यू कितना है 1 और जे का वैल्यू 2, 1 और 2 है, यानी आई है आपका 1 और जे है आपका 2, तो ये कौन सा ऑप्शन को सूट करेगा। अब यहाँ पर भी एक जगह 0 हो रहा था, देखो ध्यान से 2 और 1, आई का वैल्यू यहाँ पे 2 हुआ था और जे का वैल्यू 1 हुआ था, तो सिर्फ और सिर्फ इसी वैल्यू को सूट करेगा ना, आई बराबर नॉट जे, यानी जहां जहां 0 होगा डायगोनल में वहां आई और जे बराबर नहीं होगा, और जहां जहां आई जे बराबर हुआ तो वहां पे कोई ना कोई अंक रहेगा। तो 0 से सवाल लगाएगा आपसे, क्योंकि अंक वाला सवाल तो लगा नहीं सकता है। तो ये था आपका पोजीशन वाला, ये अब समझे, चलिए आगे। तो ये हो जाएगा आपका, मतलब टफ करेगा क्वेश्चन तो ऐसे किया जाता है आपसे कि ये वाला हम लोग इतना पढ़े, इतना पढ़ के छोड़ देंगे, फिर यहाँ पे आएंगे ना तो ये दिक्कत करेगा, इसलिए सबको एक साथ हम लोग चलेंगे आगे। अब हो जाएगा विकर्ण आव्यूह क्लियर हो गया। विकर्ण आव्यूह में पहला ध्यान रखना यही वाला, विकर्ण में नजर आएगा मेंबर, अब बाकी हर एक जगह उसका मेंबर होगा 0। अब इसी से रिलेटेड एक और मैट्रिक्स आएगा, जस्ट विकर्ण का मतलब समझे भाई है ये, इसको बोलते हैं अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह। ये आपका अदिश आव्यूह में क्या होगा, अदिश आव्यूह में क्या होगा कि ये विकर्ण आव्यूह है, तो यहां लिखेंगे वैसा विकर्ण आव्यूह, वैसा विकर्ण आव्यूह जिसका जिसका विकर्ण मान समान होता है, जिसका विकर्ण मान समान होता
है, ये आपका कहलाता है अदिश आव्यूह। बस विकर्ण आव्यूह का ही थोड़ा सा बढ़ा हुआ रूप है, अदिश आव्यूह कहलाता है। अब जैसे इसमें देख लेते हैं, यहाँ पर इसका मेंबर कौन है, जैसे ये यहाँ पे लिखे हम ऐसे 2 0 0 0 3 0 0 0 4, इसको अभी लिखे थे तो इसको क्या बोले थे, विकर्ण आव्यूह। अब इसी में क्या हो कि विकर्ण वाला सारा मेंबर एक जैसा हो जाए, जैसे 2 3 4 अलग अलग है, यही वाला मान आपका सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाए, 1 0 0 0, यहाँ पे ऐसे 3 कर देते हैं, 0 3 0 0 0 3। यदि इस सारा विकर्ण वाला मेंबर एक जैसा हो गया तो इसको बोला जाएगा अदिश आव्यूह। यानी विकर्ण डायगोनल में यदि वैल्यू आपका रहेगा सेम मेंबर, यदि अलग अलग रहा तो विकर्ण, यदि वही में सेम आ गया तो अदिश, बस दोनों में इतना सा अंतर है। तो अदिश आव्यूह का सवाल विकर्ण आव्यूह के जैसा ही रहेगा, ए आई जे बराबर 0, ऐसे कहेगा कि ए आई जे बराबर 0, तो बताइए आई बराबर जे, देखो इसमें वही वाला कंडीशन लगेगा जो विकर्ण में है, आई बराबर नॉट जे चलेगा। तो ये हो गया आपका अदिश आव्यूह में। कुछ नहीं, ये ध्यान रखना है कि विकर्ण आव्यूह में ही मेंबर आपका बराबर हो जाए, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है यहाँ पर कि मेंबर 1 लिख रहे थे हम, 1 जो लिखाएगा ना वो दूसरा मैट्रिक्स बन जाता है इसी का। जैसे विकर्ण से बना आपका कौन सा, अदिश, अदिश मैट्रिक में ही, यही पे बता देते, थोड़ा डिफिनेशन आगे लिख देंगे, अदिश आव्यूह का ही कॉर्नर पार्ट यदि 1 हो जाए, 0 1 0 0 0 1, तो इसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका हिंदी नाम है, इसका हिंदी नाम है तत्समक आव्यूह, और ये काम का चीज यही है हम लोग के पास, तत्समक आव्यूह। बस इतना ही आव्यूह हम लोग को जानना था, एक और है इसके अलावे। तो यहाँ पर ये है कि यदि देखो डायगोनल में कॉर्नर पार्ट में आपका संख्या बाकी 0, कॉर्नर पार्ट में यदि संख्या समान हो गया तो हो जाएगा अदिश आव्यूह, और यदि कॉर्नर पार्ट समान रहे और एक रहे, एक मेंबर इसमें एक ही नजर आएगा तो कहलाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका एग्जांपल कौन हो जाएगा, एक और 1 0 0 1, ये 2 ऑर्डर वाला है, ये 2 ऑर्डर वाला, इसका मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का 2 ऑर्डर वाला है, और ये 3 ऑर्डर वाला, 3 गुने 3, इसका इस्तेमाल आगे होगा, सब जगह इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट वाला है, इसको आगे यहाँ पे लिख देते हैं, तत्समक आव्यूह। इसका डिफिनेशन चलेगा, इसको बोलेंगे आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये अब इसमें आपका डिफिनेशन यहाँ पे डालेंगे तत्समक आव्यूह में, वैसा, अब विकर्ण आव्यूह के बदले में अब उसका नाम ले लेते हैं अदिश आव्यूह, वैसा अदिश आव्यूह जिसका, जिसका विकर्ण मान 1 हो जाए, जिसका विकर्ण मान 1 हो, क्या कहलाएगा आपका, तत्समक आव्यूह कहलाता है, तत्समक आव्यूह कहलाता है। अब इसमें एक बात और है, इसे आई से इंडिकेट करते हैं, कोई सारा जो हम लोग आव्यूह पढ़े हैं ना उसका इंडिकेटर नहीं, लेकिन इसका है, इसे आई से सूचित किया जाता है, और सबसे ज्यादा काम में यही आएगा, आई से सूचित किया जाता है। अब इसका हम लोग देख लिए, ई वाला रहेगा 1 0 0 1, तो ये कहलाएगा 2 ऑर्डर का आई, आई वो भी 2 गुने 2 ऑर्डर का, और एक रहेगा ऐसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये इस्तेमाल कीजिएगा 3 गुने 3, ये दोनों याद रखना, हम लोग को आगे इस्तेमाल करेंगे, इसका यूज होगा ये। तो ये आपका इसे आई से इंडिकेट किया जाता है, ये आपका कहलाएगा तत्समक आव्यूह, आइडेंटिटी नाम है इसलिए इसका आई यहाँ पे लिया गया है। इसका सिंपल सा डिफिनेशन ये है, कॉर्नर पार्ट में 0 और कॉर्नर पार्ट में 1 और बाकी सारा जगह 0, हालांकि ये भी इसका कॉर्नर है लेकिन हम लोग लेफ्ट से लेते हैं, ये कॉर्नर, ये भी तो कोना है, लेकिन ये कोना में हम लोग नहीं लेते, इधर से 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये चलेगा, आई का 3 वाला ये चलेगा ये। तो इतना था हम लोग का मैट्रिक्स का टाइप, ये हो गया क्लियर। अब एक और है जिसका नाम है शून्य आव्यूह। देखो नाम से ही इसका इंडिकेशन हो जाता है कि इसमें क्या है, वैसा आव्यूह जिसका हर एक मेंबर 0 रहे, ऐसे मतलब जहां भी लिखा रहेगा ओनली 0, तो इसको बोला जाएगा शून्य आव्यूह, इसी को बोला जाता है शून्य आव्यूह।
तो इसका लिखने का जरूरत तो मतलब ये नहीं, डिफिनेशन लिख देते, लेकिन वैसा अवयव जिसका, वैसा अवयव जिसका अवयव मान, अवयव कहने का मतलब मेंबर वाला, अवयव मान शून्य हो, शून्य अवयव कहलाता है, शून्य हो, शून्य अवयव कहलाता है, अवयव कहलाता है। यहां तक हो गया आपका क्लियर। इतना हम लोग को थ्योरी जानना था। थोड़ा ना फास्ट में गए हैं 2x पे, जब मतलब कभी होता है, सब लगातार चल रहे हैं, थ्योरी वाला था तो पार्ट हम लोग क्लियर भी कर लिए इधर। अब इसके बाद हम लोग अब आएंगे एग्जाम्पल, समझेंगे मतलब मैथ का टाइप। इतना थ्योरी था, इतना से ज्यादा हम लोग को और कुछ जानना नहीं है मैट्रिक्स में। अब देखेंगे एक एक करके। यहाँ पे एक आपका लिखा रहेगा, टाइप्स में आ जाता है, टाइप्स ऑफ मैथ, मतलब इसके ऊपर आपका कैसा टाइप का मैथ्स आएगा, पहले इसको देख लेते हैं, फिर बुक में आ जाएंगे हम लोग। फर्स्ट है टाइप नंबर 1 कर देते हैं। टाइप नंबर 1 पहला देखिए ऐसे लिखा रहेगा, 3 2 1 4 5 6 3 4 3 2 1 6 4 3 2 8 4 7 5 3 2 1 4 3। इसको ऐसे बढ़ा लेते हैं यहाँ पे, ऐसे इतना लिखा रहेगा। हम लोग से ऐसे सवाल लगाते रहेगा, 2-3 सवाल इसके अंदर डालेगा। पहला तो आपका कहेगा कि अवयव का पंक्ति बताइए, इसमें ऐसे रहेगा पंक्ति, स्तंभ, फिर रहेगा कोटि बताना है इसका, फिर हम लोग को ऐसे करके एक मेंबर देगा, A13 A14 A जैसे डाल देगा 54 A36 ऐसे। इतना क्वेश्चन है। अब इसे देखिए, पहला है इसमें कि बताना है कि अवयव में पंक्ति की संख्या कैगो है। काउंट कर लीजिएगा, कीजिए 1 2 3 4, आसान है तो 4 रहेगा। स्तंभ 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट कीजिएगा, स्तंभ काउंट करना है तो 6। ऑर्डर हाँ 4 गुने 6, बस वही ऑर्डर उसका लिखाएगा। अब इसका क्या रहेगा, A13 अभी सीखे थे, ये क्या है, मैट्रिक्स का फॉर्मेशन रूप है। यानी मैट्रिक्स हमेशा बताए थे AIJ के रूप में रहेगा, कौन सा रो में कौन सा कॉलम का कौन सा मेंबर है। जैसे यहाँ पे यहाँ कह रहा है कि पहला रो में जाओ और तीसरा कॉलम में, शुरू में जो लिखा रहेगा पहला रो में, तो हम लाइन में जाएंगे, पहला रो ये है, पहला रो में गया कॉलम नंबर 3, 1 2 3 कौन है 1, तो इसका आंसर ऐसे लिखना है। फिर है पहला रो चौथा कॉलम, तो A14 कितना होगा 4 ही है 4। फिर A54 हाँ सॉरी तो उल्टा लिख देते, 4 5 लिख देते हैं। हाँ तो नहीं रहेगा तब उसका भी क्वेश्चन रहेगा ना, जब नहीं रहे A54 हमें पता ही नहीं कहाँ पे है, 0 लिख दीजिएगा, 0 लिखाएगा ना, कुछ नहीं तो 0। A36 तीसरा रो में और छठा मेंबर पे जाके, तीसरा रो छठा कॉलम हो जाएगा। आ गया 5 नंबर कंप्लीट। 2 चैप्टर एलजेब्रा में है, सबसे ज्यादा पूछा जाएगा, ये एक मैट्रिक्स रहेगा, ताकि ये तो अभी इसका आसान वर्जन आया है। शुरू शुरू में जब आता है तो सबको अच्छा लगता है, तिथि कब आओगे, 1 से हम नहीं पढ़ाते हैं। वन से यदि पढ़ाएंगे हम, मतलब 1 का जो है फंक्शन, पहले देखो क्या पढ़ाना है ये भी तो पता होना चाहिए। हम लोग मतलब 1 से यदि शुरू कर देंगे ना तो तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा खराब होने लगेगा। इसमें ज्यादा खराब है, शुरू से नहीं, एलजेब्रा से पढ़ना होता है। शुरू से पढ़ाई सेट रिलेशन फंक्शन है, उसको समझने के लिए ये सब समझना पड़ता है। डायरेक्ट 5वां सीढ़ी पे उतारा जाएगा, वो फर्स्ट चैप्टर वही है। अब फर्स्ट चैप्टर जहां से शुरू होता था प्रीतेश सर करेंगे उस सब जहां से है वहीं से शुरू कर देंगे। नहीं, हम लोग को जैसे सिस्टमेटिकली पढ़ना है, पहले अलजेब्रा पढ़ेंगे, अलजेब्रा जरूरी है, कैलकुलेशन
सीख जाएंगे, फिर वहां चल जाएंगे। मैट्रिक्स पढ़ेंगे पहले, बता दे रहे हैं हम, फिर डिटर्मिनेंट, फिर उसके बाद रिलेशन फंक्शन तो अभी लाएंगे भी नहीं, उसको लाएंगे हम छठे नंबर चैप्टर में, पहला जो पढ़ेंगे वो छठा में, फिर उसके बाद एक डिफरेंशिएशन आएगा, उसके बाद उसको लाएंगे इनवर्स, उसके बाद ये। तो ये नहीं करना। चलिए देखिए, हो गया ये पहला क्वेश्चन, पहला यही टाइप का रहेगा। फर्स्ट टाइप में जो देखिएगा आपका यही क्वेश्चन है कि नहीं, लाएंगे अभी। आज तो हम थ्योरी में है, टाइप एक एक करके चलेंगे ना मैथ में, तो अभी लाएंगे। अभी और टाइप सीख लेते हैं पहले, और दूसरा वाला एक रहेगा ना, एक कहेगा कि जैसे देखिए, एक रहेगा आपका इस तरह का, दूसरा टाइप नंबर 2, यानी इस मैथ में आपका दूसरा सवाल जो इस तरह से बनेगा। एक रहेगा आपका, प्रोफेसर आ गया ना, 8:24, बस 5 मिनट और देख लेते हैं इसमें। टाइप 2 में रहेगा क्वेश्चन क्या, कि किसी आव्यूह में 8 संख्या है तो कितने आव्यूह होंगे। किसी आव्यूह में प्रविष्टि की संख्या, आव्यूह में प्रविष्टि ऐसे रहेगा, इस टाइप का, इसको समझते हैं। प्रविष्टि की संख्या 6 है, ऐसे रहेगा। तो बताइए कितना आव्यूह संभव है। तो बताइए कितने आव्यूह संभव है, कितने आव्यूह संभव है, यानी कितना आव्यूह बन सकता है। जैसे ऐसे समझो कि मतलब प्रविष्टि की संख्या 6, मतलब 6 गो हमें दे दिया है, 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके आपका दे दिया मेंबर। ऐसे समझना है कि मेंबर इतना हमें दे दिया और कह रहा मैट्रिक्स बनाइए। तो पहला मैट्रिक्स ऐसे बना सकते हैं हम लोग, एक संख्या का मैट्रिक्स नहीं बना सकते, बना सकते हैं। फिर इसका आपका ऐसे करके हम लोग ले सकते हैं, 2 1 ऐसे करके बना सकते हैं हम लोग। तो ये मतलब ये कहने का मतलब है कि ऐसे संख्या लिखा रहेगा तो ऐसे बना सकते हैं, लेकिन ये है आपका लॉन्ग टर्म में, यानी लॉन्ग टर्म वाला प्रोसेस है, इस पे नहीं जाएंगे। अब हम लोग डायरेक्ट सीखेंगे कि 6 मेंबर रहेगा तो कितना मैट्रिक्स बन सकता है, कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स बन सकता है। तो 6 संख्या रहेगा तो इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर बनने का मतलब तरीका एक ही है कि 6 को आप कितने तरीके से लिख सकते हैं। जैसे 6 को 1 गुने 6, 6 गुने 1, चलो ठीक है, 2 गुने 3, 3 गुने 2, और कोई तरीका नहीं। तो इसमें कितना ऑर्डर हो जाएगा, कै गो, 1 2 3 4, तो लिखेंगे आव्यूह की संख्या 4। बस यही था, आसान है, आव्यूह की संख्या हो जाएगा 4। एक और लेते हैं अभी, हाँ हाँ एक बार और बता रहे तुरंत एकदम। 8 कहा जाए कि प्रविष्टि 8 है, तो बताइए कितने आव्यूह बनेंगे। तो 8 को यहां से शुरू करो, 1 से कटता है 8 बार में, हाँ तो 1 गुने 8, तो उल्टा भी 8 गुने 1 हो गया काम। फिर 2 चौक 8, तो 4 दूना, और कोई तरीका, ये भी क्या होगा, बोलेगा आव्यूह की संख्या कितना हो जाएगा 4। मतलब जितने तरीके से आप लिख सकते हैं, 4 तरीका, तो आव्यूह की संख्या 4। फिर जैसे आपका फिर आपका रहेगा 12। अब बताइए 12 को कैसे कैसे लिख सकते हैं, 1 गुने 12, तो जो बगल में ही चल जाओ, 12 गुने 1। चलिए फिर 2 छक, उल्टा कर देना वहीं पे, ठीक, 3 चौक 12, और कोई तरीका, कई गो हो जाएगा, बस। वाह, क्या मतलब, अभी तक तो हम सोचे नहीं थे। अप्लाई करके देखते हैं 14 वाला में, हम जानबूझ के ले रहे हैं इसको। 1 गुने 14, 14 गुने 1, 2 गुने, ये मेरे माइंड में क्यों नहीं आया था, 14 का आधा 7। चलिए कितना मेंबर, 4 ही बनेगा इससे, नहीं वो ट्रिक नहीं चलेगा, इसीलिए तो लाए उसका एग्जाम्पल। अवयव की संख्या इसमें 4, अवयव की संख्या 6, बस। दूसरा टाइप आपका यही रहेगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, लेकिन इसका इसमें और थोड़ा नया वर्जन भी आएगा, ये डायरेक्ट सिंपल वर्जन है।
क्वेश्चन हम लोग से एग्जाम में पूछेगा तो सिंपल नहीं पूछेगा, थोड़ा बढ़ा देता है वो कैसे पूछेगा वो आगे, मतलब आगे बताएंगे, अभी इतना ही रहने दीजिए आज।